क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मेरे प्रिय, पौलुस एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते समय आनंदित होता है। हमको ये स्मरण है कि पौलुस का ये तीसरी मिशनरी यात्रा है और इस समय पौलुस क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है बहुत सारे जगहों में और बहुत सारी जगहों में सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो मेरे प्रिय, पौलुस एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते समय आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि पौलुस इन भाइयों के विश्वास के विषय में लगातार सुनता है। हर हर जगह जहां पे वो जा रहा है, हर विश्वासियों से जहां पे मुलाकात कर रहा है, जिस कलीसिया में वो जा रहा है, तो रोम के कलीसिया के विश्वास की चर्चा वो सुन रहा है। उनके विश्वास के जीवन का गवाही को पौलुस सुन रहा है और इसीलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सारे जगत में हो रही है का मतलब ये है मेरे प्रियो कि ये रोम जो है वो पूरे उन समय के इर्द गिर्द का वो राजधानी है। और वो राजधानी है तो मेरे प्रियो, अगर राजधानी में विश्वास की चर्चा हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और मेरे प्रियो, सारे जगत में का संभवतः ये अर्थ है कि जहां जहां उन दिनों में कलीसियाएं थी, उन दिनों में विश्वासी थे, वहां वहां जितने दूर तक भी कलीसिया फैली हुई थी, उन लोगों के बीच में रोम की कलीसिया का विश्वास का चर्चा हो रहा है। आप रोमी उसका 16 अध्याय का 19 पद को भी अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार पौलुस कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। तो यहां पे आप एक वचन और पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। देख रहा, तो यहां पर ये वही बात है कि सब लोगों में इनका विश्वास का जीवन, इनका विश्वास योग्यता का जो जीवन है मसीह में, वो सब लोगों में चर्चा है। सब लोग इनके विश्वासी जीवन का चर्चा कर रहे हैं और उनके उसके बाद उनके आज्ञाकारिता का भी चर्चा सब लोगों में, कि वो लोग कैसे परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हैं, कैसे वे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कैसे वो आज्ञाकारी मसीह जीवन को। मेरे प्रियो, कुछ प्रश्न है, हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, ये बहुत जरूरी है। क्या आपका विश्वास आपके आसपास में जाना जाता है? क्योंकि मेरे प्रिय, अभी हमने ये देखा कि रोम की कलीसिया का विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है और उनका आज्ञाकारिता का चर्चा सब मनुष्य में फैल गया है, सब मनुष्य में फैल गया है। तो मेरे प्रियो, क्या हमारा विश्वास है ना हमारे आसपास में जाना जाता है? क्या हमारे पड़ोसी में, क्या हमारे परिवार में, क्या हमारे मित्रों के बीच में, है ना? क्या आपका विश्वास आपके आसपास में जाना जाता है? ये एक प्रश्न है। क्या हमारे आज्ञाकारिता का जीवन सब लोगों में चर्चा का विषय है कि सब लोग ये बोलते हैं कि इनका कलीसिया परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बहुत सुंदर है, इनका कलीसिया परमेश्वर के विश्वास में बहुत कैसा है? सुंदर है। क्या ये चर्चा होता है मेरे प्रियो? क्योंकि रोम की कलीसिया का विश्वास का चर्चा सारे जगत में हो रहा है। रोम की कलीसिया का विश्वास का चर्चा सारे जगत में। और याद रखना, पौलुस इस समय में तीसरी मिशनरी यात्रा में, पौलुस इस समय में घूम रहा है अपने मिशन में, ईसाई मिशन के उद्देश्य से घूम रहा है, जगह जगह कलीसिया से भेंट कर रहा है, जगह जगह सुसमाचार सुना रहा है, और जहां जहां जा रहा है वो रोम की कलीसिया का विश्वास का चर्चा सुन रहा है। और इससे पौलुस बहुत आनंदित है। और ये जो आनंदित वो है, अब ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। इसीलिए वो कह रहा है, पहले मैं तुम सबके विषय में अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ये धन्यवाद का विषय, क्योंकि पौलुस ही मेरे प्रियो वो व्यक्ति है मेरे प्रियो, जिसने पृथ्वी के छोर तक मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, है ना? और वो अभी भी
वो मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए वो क्या कर रहा है, वो भ्रमण कर रहा है, वो यात्रा में निकला हुआ है, वो स्पेन से होके अब जब वो सुन रहा है तो अब उसका दिल कर रहा है कि मैं रोम की कलीसिया से भेंट करूं, अब उसका दिल कर रहा है कि मैं रोम की कलीसिया से मुलाकात करूं, अब उसका मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं और जो विश्वास मेरे पास में और जो विश्वास उनके पास में, हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। और मेरे प्रियो, पौलुस इस बात से बहुत आनंदित है कि रोम की कलीसिया का विश्वास का चर्चा सब कलीसिया में, आसपास के दूर दूर के इलाके में, दूर दूर के देशों में मेरे प्रियो चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? उनके विश्वास का चर्चा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, वही मैं एक प्रश्न आपके सामने रखा, क्या आपका विश्वास आपके आसपास में जाना जाता है? हाँ मेरे प्रियो, क्या हमारा चर्च ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए जाना जाता है? क्या हमारा ये कलीसिया आज मेरे प्रियो, उन दिनों में तो मेरे प्रियो वो पहली शताब्दी की कलीसिया थी। मेरे प्रियो, आज एक बात है कि क्या हमारा चर्च परमेश्वर के प्रति विश्वास के लिए जाना जाता है? आज क्या हमारा कलीसिया दूसरे लोगों के लिए आदर्श का कारण है? ये सवाल उठ के आएगा। क्यों? क्योंकि भैया, जब हम जिनके जीवन के विश्वास की चर्चा को पढ़ रहे हैं और पौलुस उनके जीवन के विश्वास की चर्चा को देख के आनंदित होता है, बोलता है कि सब जगह तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है, कहीं भी तुम्हारे अविश्वास का चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं भी तुम्हारा अविश्वास का चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं भी तुम्हारा मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा जीवन का चर्चा नहीं हो रहा है। आज हम जो मेरे प्रियो, क्या हमारा चर्च ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए जाना जाता है? क्या लोगों के बीच में, क्या लोग जो दूसरे कलीसिया, वहां पर रोमन कैथोलिक चर्च है, वहां पे आरसी चर्च है, वहां पर जीएल चर्च है, वहां पर पेंटिकोस्टल चर्च है, वहां पर ये चर्च है, वहां पे क्या इन सारे चर्चों में के बीच में इनका आत्मिक जीवन हमारे लिए आदर्श का कारण है, वे बोलते हैं? या फिर मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया के बारे में वे क्या बोलते हैं? ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, और ये सवाल का जवाब हमको देना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस जब मेरे प्रियो वो पूरे मिशनरी यात्रा में जब वो निकला है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो वो रोम की कलीसिया के विश्वास का, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है, हर जगह हो रही है, और मैं इसके लिए बहुत आनंदित हूं। और पहले मैं तुम सब के लिए अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर, तुम्हारे आज्ञा मानने का चर्चा सारे जगत में हो रहा है। ऐसा विश्वास में तुम लोग बढ़ रहे हो, ऐसा प्रभु में तुम लोग बढ़ रहे हो कि सब लोगों के बीच में तुम चर्चा का विषय बने। और इस बात के लिए वो थिस्सलुनी की कलीसिया का भी प्रशंसा किया। थिस्सलुनी का कलीसिया का भी ऐसा ही मेरे प्रिय इतिहास रहा है। जब आप थिस्सलुनी की कलीसिया उसका पहला अध्याय 8 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, परंतु तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। देख रहा है मेरे प्रियो, तुम्हारे विश्वास का ऐसा चर्चा फैल गया है हर जगह, और हम लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं है। देख रहा है, एक सेवक को जो हर जगह घूम रहा है, हर विश्वासियों को विजिट कर रहा है, हर कलीसिया में जा रहा है, और मेरे प्रियो वो थिस्सलुनी की कलीसिया का विश्वास का चर्चा उनसे सुन रहा है। मेरे प्रियो, आज आज मेरे प्रियो दूसरे कलीसिया आज हमारे विषय में कौन सा चर्चा सुन रहे? आसपास के सारे चर्चों में क्या मेरे प्रियो, ये जो छोटा सा चर्च है, ये जो छोटा सा मसीह का कलीसिया है, क्या इनका विश्वास का चर्चा उनके बीच में फैला है? क्या इनका विश्वास का जीवन उनके बीच में चर्चा का विषय? क्या ये लोग का आत्मिक जीवन उनके बीच में चर्चा का विषय है कि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता को इतना अच्छी रीति से करते हैं कि हमें सीखने की आवश्यकता है? उन लोगों का विश्वास का जीवन इतना मजबूती है, उन लोग इतना उन विश्वास योग्यता से, उन लोग छोटा ही सी कलीसिया है, 5 लोग ही बैठते हैं, लेकिन उन लोगों का कलीसिया इतना मजबूत विश्वासी है कि अरे देखो तुम लोग 100 लोग हो, तुम लोग देखो 80 लोग हो, कुछ सीखो उस कलीसिया से। क्या ये बोल रहे हैं? या मेरे प्रियो हमारा कुछ और चर्चा, या हमारा कुछ और चर्चा हो रहा है? समझ रहे बात को? शिक्षा कहां जा रही है मेरे प्रियो? शिक्षा कहां जा रही है?
क्या हमारा चर्च ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए जाना जाता है? क्या आपका विश्वास आपके आसपास में जाना जाता है? और मेरे प्रियो, पौलुस के लिए यह खुशी का भी एक संदेश है। उनकी जो विश्वास की जो चर्चा हो रही है, पौलुस के लिए यह एक खुशी का भी एक झरना था कि उस सुसमाचार को दुनिया की राजधानी में विश्वास के साथ प्राप्त किया गया है। हाँ, सत्य यह है कि सुसमाचार को अपना रास्ता मिल गया था। पौलुस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त कारण है। अब यहां पे पौलुस सिर्फ इसलिए भी नहीं धन्यवाद दे रहा है, पर लेकिन इसलिए भी कि भैया दुनिया का जो राजधानी रोम है, अब वहां से सुसमाचार को एक रास्ता मिल गया है। अब इस बात के लिए भी पौलुस बहुत धन्यवाद दे रहा है कि भैया जब रोम पूरे दुनिया का राजधानी है, रोम में जब कुछ विश्वासी हैं जिनके विश्वास की चर्चा में जो भ्रमण कर रहा हूं, हर जगह फैल रहा है, तो वो खुश हो रहा है। एक खुशी का झरना उसके जीवन से फूट निकल रहा है। और एक कारण यह भी है कि सुसमाचार को एक रास्ता मिल गया रोम से। अब रोम से सुसमाचार निकलेगा। कलीसिया जब विश्वास में मजबूत होती है, कलीसिया जब विश्वास में परिपक्व होती है, कलीसिया जब विश्वास योग्यता के साथ में जब वो बनी रहती है, तो मेरे प्रियो उसका चर्चा आसपास के कलीसिया में भी होता है। और मेरे प्रियो उस कलीसिया से याद रखना सुसमाचार निकलता है, एक रास्ता निकलता है। और जिस कलीसिया में मेरे प्रियो विश्वास का जीवन अन्य लोगों के बीच में चर्चा का कारण नहीं होता है, जिस कलीसिया का विश्वास का जीवन दूसरों के सामने में मेरे प्रियो वो पता नहीं कैसा कैसा चर्चा का कारण होता है, मुझे नहीं लगता कि उस कलीसिया से सुसमाचार को कोई रास्ता मिलता होगा कि उस कलीसिया से उस विश्वासी लोग अब सुसमाचार को कहीं और लेके जाए। और पौलुस इस बात से खुश है कि सुसमाचार को एक रास्ता मिल गया है। तब ना भाई वो दूसरों के लिए उदाहरण है, दूसरों के लिए क्या है, आदर्श है, दूसरों के लिए आशीष का कारण है। और उनकी आज्ञाकारिता का चर्चा सब मनुष्यों में फैल गया है। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब मनुष्यों में फैल गई है। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में, तुम जो विश्वासी हो रोम में, तुम लोगों के विषय में मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंद करता हूं, क्योंकि सुसमाचार का एक रास्ता मिल गया है। और मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसी चर्चा हो रही है। मेरे प्रियो, आज हमारा कैसा चर्चा हो रहा है, यह प्रश्न अपने साथ लेके जाइए। दूसरे कलीसिया में हमारा कलीसिया का कैसा चर्चा हो रहा है, यह प्रश्न लेके जाइए। क्या हमारे विश्वास का चर्चा अपने आसपास पड़ोस में हो रहा है, इस प्रश्न को लेके जाइए। अगर मेरा जीवन अगर वैसा है तो ही होगा, अगर मेरा जीवन अगर वैसा नहीं है तो लोग ठट्टा करेगा। कैसा करेगा? कहीं देखा ना, कई एक विश्वासी का कैसा करता है, हा? लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो कैसा चर्चा हो रहा है? मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर के लिए ज्योति के जैसा क्या होना है, जलना है ना। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में मैं एक वचन आपके साथ में पढ़ता हूं, आप फिलिप्पी ही निकालिए, फिलिप्पी उसका 2 अध्याय निकालिए और 15 पद पढ़िए। फिलिप्पी 2 अध्याय 15 पद पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। तो मेरे प्रियो, ये जीवन दूसरों के बीच में जलता हुआ दीपक के जैसा दिखाई देना है। कैसा? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमारा विश्वास का चर्चा उनके बीच में होना है, उनके बीच में निर्दोष होना है, उनके बीच में निष्कलंक होना है, उनके बीच में कैसा होना है, बेदाग होना है। तब ना मेरे प्रियो उसको आप सुसमाचार सुनो, तब ना सुसमाचार का एक रास्ता आप दोगे उसको, तब ना उस रास्ते से हो कि आप सुसमाचार सुनाओगे। अगर रास्ता अगर बनाओगे ही नहीं तो मेरे प्रियो लोग आएंगे कैसे?